नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में दरअसल रोज़गार की स्थिति क्या है। एक तरफ सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवाओं को रोज़गार एक तरीके से मुहैया किया जा चुका है, अलग अलग तरीके से भर्ती निकाल करके। अब इसी दावे के बीच एक नज़ारा आज मैं आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहा हूँ, जहाँ एक बार फिर से जो है अस्थायी तौर पर नौकरी जो है निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन वहाँ भी इतनी जद्दोजहद है कि बड़ी संख्या में आज युवा 206 पदों के लिए पहुँचे हुए हैं। ये नज़ारा जैसे आप देख रहे हैं, कार्यालय है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर का। अब यहाँ पे 206 पदों पे भर्ती होनी है अस्थायी तौर पर। 6 महीने की भर्ती बता रहे हैं, उसमें अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि वार्ड बॉय, नर्स से लेकर के मेडिकल स्टाफ तक की तमाम जो भर्तियां है, अधिकारी कुछ जो है, लेकिन वो सब अस्थायी है। लेकिन रोज़गार तो चाहिए सबको। सब इस उम्मीद के साथ आते हैं कि सरकारी नौकरी किसी भी कीमत पर मिल जाए, चाहे वो स्थायी हो या फिर अस्थायी हो। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच की तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है गेट के अंदर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में युवा अपने सपनों को लेकर के पहुँचे हुए हैं राजधानी रायपुर में। तो इन युवाओं से आज जो है बातचीत करेंगे, उनका मन भी जानेंगे, टटोलेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई के बाद का हाल क्या है उनका। और ये देखिए अभी फॉर्म भरने में सब जो है मगन है। ज़रा पूछते हैं, तो कितना पढ़े हैं आप? पढ़ाई की है कि नहीं की है? कहाँ तक पढ़े हैं भाई? मैं 12th। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? जी, फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर रहे हैं? काहे का फॉर्म भर रहे हैं? ये स्वास्थ्य विभाग का निकला है उसका। अच्छा, तो इसमें पता होगा कि ये तो अस्थायी नौकरी है, कभी भी नौकरी से निकाल दें। हाँ जी पता है ना। 6 महीने तो क्या करें, नहीं मिल रहा है ना कुछ काम वगैरह, इसलिए। हाँ जी कहीं कुछ काम नहीं है? जी कहाँ से आए हैं? और यहीं से है। अच्छा, रायपुर से ही है। तो रायपुर शहर तो काफ़ी बड़ा है, कहीं ना कहीं कोई काम अस्थायी तो मिल ही जाएगी। हाँ, सब में कोशिश कर रहे हैं। जी, कोशिश कर रहे हैं। जी। सरकारी नौकरी है इसलिए इस पे ज़्यादा जोर है। नहीं, सरकारी कहाँ है, तो 6 महीने के लिए है बस। 6 महीने के लिए? हाँ। लेकिन है तो सरकारी। नहीं, संविदा है ना है। अच्छा, नहीं लेकिन शासकीय विभाग का तो है मसला। हाँ। उम्मीद के साथ आए कि आज देर सवेर हो सकता है कि कल भविष्य में नियमित हो जाए। नहीं, उम्मीद से है। उम्मीद से आए हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? सबको फॉर्म बांट रहे हैं मेरे को लग रहा है। सर ऐसा है, देखो सर, हम लोग भी फॉर्म भरने आए थे यहाँ पे। तो हमको मालूम पड़ा कि साला 150 पद के लिए पूरा 3-4 हज़ार बेरोजगार आ गए। तो हम लोग सोचे कि अब फॉर्म भेज देते हैं। तो फॉर्म हम लोग फोटोकॉपी करा के लोगों को फॉर्म दे रहे हैं। मुफ्त में दे रहे हैं कि बेच रहे हैं? पैसे में दे रहे हैं सर। पैसे में दे रहे हैं? पैसे में दे रहे हैं। क्यों भाई, वो तो खरीद सकते देखिए, हैं। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लोग बाहर दूर से भी लोग आए हुए हैं। मेरा मकसद ये है कि कोई किसी को परेशानी ना हो। 5 रुपये फोटोकॉपी का रेट लग रहा है वहाँ पे, हम 10 का दे रहे करा के। किसी का टाइम अपन बचा रहे हैं। अच्छा, तो इस साथ में अपना खर्चा निकल जा रहा है। रोजगार मिले ना मिले, इधर अपना तुमने जुगाड़ कर लिया। जी बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। कितना होना भाई आपको? अच्छा, 2 क्या भाई फॉर्म इधर ही खरीद रहे हैं? हाँ जी। क्या करें, तो टाइम बचाने के लिए तो यहाँ खरीदना ही पड़ेगा भाई। अब किस पद के लिए आए हैं तुम? मैं तो वार्ड बॉय के लिए आया था। कहाँ तक पढ़ाई की हो? ग्रेजुएशन क्यों सर? ग्रेजुएशन करने के बाद भी वार्ड बॉय? क्या करें सर, कुछ तो नहीं मिल रहा है तो यही करते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी में जी फॉर्म भरना है। हाल आप देख सकते हैं, मतलब 100 पद के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। ऊपर से घर वाले पढ़ा लिखा के 2-2 लाख रुपए दे के नर्सिंग करवाते हैं। ये हम 12,000-16,000 की नौकरी करने के लिए इतनी लंबी लाइन पे लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी का हाल हमारे राज्य में, देश में चल रहा है। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारे युवाओं को, लाखों युवाओं को, 5 लाख करीब जो है आंकड़ा बताती है सरकार। सर 5 लाख वो आंकड़ा उनका जमीनी स्तर पर थोड़ी ना है सर, वो उनका हवा वाली बात है, उनसे अपने कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हो, मैं भी एक बेरोजगार लड़का हूँ, ये बेच रहा हूँ। को तो रोजगार मिल गया? कोई रोजगार नहीं। एक दिन में मेरा क्या खर्चा निकल जाएगा क्या, बताइए आप। ऐसा है। ऐसा है। कहाँ तक पढ़े हो तुम? सर ग्रेजुएट हूँ सर, BSc पास हूँ मैं। तो क्या उम्मीद है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो फिर? बिजनेस करना है सर खुद का। खुद का? ये अच्छी बात है यार, कि इससे जो है तुम खुद को रोजगार मिल ही जाएगा, दूसरों को भी दे पाओ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लग रहा है। लेकिन ये क्यों आए हैं, जरा जो है पूछते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? आप लोग का तो भी है क्या? नहीं, मैं अपनी लड़की के लिए मतलब फॉर्म भरवाने के लिए आया हूँ। तो सर ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं खुद स्वयं डॉक्टर हूँ, मतलब प्रैक्टिशनर। डॉक्टर हैं, लेकिन ये पद तो अस्थायी है, कभी भी निकाल देंगे। तो अब बच्ची है, अब वो पढ़ लिख ली है, इसलिए मतलब चलो भर लेते हैं ऐसा बोल के। मतलब हाँ फार्मेसी की है वो, जी, है नहीं? तो अनुभव लेने आए हैं। अब बस वही समझ लीजिए। हाँ। अब ऐसे लग क्या रहा है, छत्तीसगढ़ में तो जो है बहुत कुछ बदला है, सरकार बता रही है रोजगार का अवसर खूब आया है,
दिख रहा है माहौल? नहीं, रोजगार का अवसर तो केवल पेपरबाजी बस है, मतलब ये है नहीं, वैसा कोई रोजगार वहाँ मिला, अगर रोजगार मिला रहता तो इतने लोग अभी इकट्ठा नहीं होते, मतलब ये भीड़ इतनी नहीं भीड़ इतनी नहीं आती, मतलब अगर नहीं, लेकिन भीड़ तो कई बार जो है शासकीय पद जो रहते हैं उसके लिए आ ही जाते हैं। नहीं तो क्या है ना, कम पोस्ट है और इतने लोग आए हुए हैं तो उससे कोई मतलब ये नहीं, बेरोजगारी है तभी आए हुए हैं। सरकार बोल रही कि रोजगार मतलब मिल रहा है बोल के, है नहीं, लेकिन वैसा नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है। अच्छा आइए जरा इनसे पूछते हैं, क्या करते हो भाई आप? जी सर जी, अभी मैं मास्टर का कोर्स कर रहा हूँ सर जी, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से। अच्छा, काहे की पढ़ाई की तुम? हाँ सर, मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कंप्लीट किया हूँ सर जी, साइंस कॉलेज रायपुर से। बावजूद भी भटक रहे हो? जी सर जी। क्यों भाई, बड़े शहर में हो फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कंप्यूटर वालों का जॉब। जी सर मिल जाएगा, बट क्या है, फल की चिंता तो हम करते नहीं सर, पहले तो हमारा काम है फॉर्म खुला है तो अपना कर्म कर ले। बट सर जी मेरे को यहाँ पे जो भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसीजर जो है भर्ती का वो सही नहीं है, इसको ऑनलाइन प्रोसेस भी किया जा सकता है जैसा मेरिट बेस पे निकालते। जबकि कोविड है। जी जी सर, कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है सर एक इधर ऑफलाइन है। जी सर जी, अब पढ़ाई का जब आता है सर समय तो वहाँ पे बोला जाता है ऑनलाइन होता है और हम लोग पढ़ाई कर नहीं पाते। बट कोई चीज़ में जब गवर्नमेंट का जब कुछ नियम आता है सर उसमें इसका फॉलो नहीं होता सर जी, बिल्कुल भी इसका सब उल्लंघन कर देते हैं। अरे यहाँ किस पद के लिए आए हो तुम? हाँ सर जी, यहाँ पे हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र। तो लग रहा है उम्मीद है? सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म बस दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही सर, पता नहीं क्या होगा, बट इतने में तो मुश्किल लग रहा है कि अब अपन कर्म कर लेते हैं सर जी, अपना फॉर्म वगैरह फिल ये कर। बताओ यार, लेकिन ये है पद तो बड़ा स्थायी जो है वो 6 महीने वाला है बता रहे हैं, और कभी भी उसमें भी निकाल देंगे। जी सर जी। फिर भी तो सर जी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो परमानेंट भर्ती लेना चाहिए सर जी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ते चला गया है तो इसके बेसिस पे 1 महीने के अंदर पूरा भर्ती लिया जा सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इससे कोविड का भी खतरा। सरकार ये भी कह रही कि हम तो सब युवाओं को मौका दे रहे हैं, अवसर आ रहे हैं, सरकार बदलने के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लग रहा है माहौल बना है। माहौल तो ऐसा नहीं है सर जी, रोज़गार का असर नहीं बढ़ा है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, जितने भी मैं फॉर्म फिल करता हूँ उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज से लगभग 4 से 5 साल पहले पटवारी का पोस्ट आया था, है ना, लेकिन अभी तक पटवारी का पोस्ट खुला नहीं, आएगा ऐसा सुनने में आया है, और लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन लगभग 300 आने की संभावना है, तो बाकी 700 पोस्ट जो है कहाँ जाएगा पता नहीं सर जी। जाएगा पता नहीं, लेकिन हम जो है, अरे वो हो आपसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नहीं हूँ सर यहाँ से। अच्छा, आप किस लिए आए थे? मैं हेल्प करने के लिए आया था, मेरा दीदी का। किसका हेल्प करने आए थे? तुम हेल्प करने आए थे? फॉर्म छोड़ने के लिए आया था सर मैं उसको। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं यहाँ ऑपरेटर हूँ सर। मिल गई तुमको नौकरी? जी सर। तुम्हारी जो है स्थायी है क्या? स्थायी है। स्थायी है। स्थायी है, ये खुश है फिर जो है। और तुम जो है बिना मास्क के क्यों बैठ गए हो इधर? सॉरी सर। हाँ? तुम नहीं भर रहे हो फॉर्म? नो सर। काहे? मेरे दोस्त के साथ आया हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे पास नौकरी है? हाँ सर। हाँ? नहीं, प्राइवेट है, मैं मेडिकल स्टाफ हूँ, CT स्कैन करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट है, खुश है उससे? हाँ सर। अच्छा, सरकार जो है नौकरी ये निकाल रही है तो इससे खुश नहीं होना चाहिए आप? सर निकाल रही तो सब अपना कर फॉर्म भर रहे हैं, हो जाए, ऐसा लगता है सबको उम्मीद है हो जाए करके। हाँ। लेकिन यार अस्थायी नौकरी है फिर भी इतनी मारा मारी है। हाँ सर, अब बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है ना सभी तरफ, उसके चलते तो सबको नौकरी चाहिए। चाहिए, और लाइन फिर से जो है बढ़ती जा रही है, लाइन जो है बड़ी होती जा रही है, और सबके हाथ में जो है फॉर्म है। अच्छा, ये इधर ऐसा करिए, थोड़ा चेहरा भाई साहब आप जो है। हाँ, तो काहे का फॉर्म भर रहे हैं आप? हम DEO डाटा ऑपरेटर का। डाटा ऑपरेटर। तो काहे तक पढ़े हैं आप? हम कहाँ तक पढ़े हैं? हम DCA किए हैं और अभी ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा, ग्रेजुएट हो गए हैं। तो इधर स्थायी नौकरी तो नहीं है बता रहे हैं? हाँ, वो 6 महीने का है इसलिए हम कर रहे हैं। 6 महीने का है फिर भी भर रहे हैं? हाँ, हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए। अच्छा, आप भी आए हैं फॉर्म भरने? हाँ आए। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नया रायपुर से आया हूँ। नवा रायपुर। नवा रायपुर में अभी नवा रायपुर में अभी बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन अभी वही भी चल रहे हैं। हम वहाँ के युवा कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हमारी ज़मीन ले लिए फिर भी हम यहाँ पे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपकी भी जमीन गई है? हाँ, हमारी भी जमीन की, हम राखी के निवासी है, इसीलिए हमारा किसान आंदोलन अभी नया रायपुर में चल रहा है, कम से 15 दिन हो गए हैं।
और वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम यहाँ में युवाओं को भी नहीं मिला क्या? उधर तो जमीन लिए हैं तो रोजगार देने का वादा था। नहीं, वहाँ के युवाओं को भी अभी तक नौकरी नहीं मिला और बाहर से गवर्नमेंट ला के वहाँ पे जॉब में भर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रभावित व्यक्ति हैं उन लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नौकरी नहीं मिला है। और वादा किए सरकार ने अभी इतनी सारी नौकरियां निकाली तो उसमें कुछ ट्राई नहीं किए? उसमें हम ट्राई किए, लेकिन हमको कोई मौका ही नहीं, ट्राई किए। तो सरकार कह रही है हमने 5 लाख जो है युवाओं को दे दिया नौकरी करके। बोले तो दिए तो है, लेकिन हमको तो नहीं दिए। हमारे जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको तो नहीं दिए। ज़मीन ले लिए, मकान ले लिए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं दिए प्रभावित व्यक्तियों की किसी में। सर लेकिन ये भी तुम देख रहे हो कि अस्थायी नौकरी है, तो बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ से निकाल देंगे। अब क्या करें, हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो कुछ तो रोज़गार हमारे हाथ में आ जाए, बस वही सोच के हम यहाँ पे आज आए हैं। सरकार बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही है, गौठान है, गोधन योजना है, इससे भी तो रोज़गार आ रहे हैं बता रहे हैं। हमारे लोकल एरिया में तो वो सरकार सभी ज़मीन वगैरह सब ले लिए, तो हमारे पास तो सब सुविधा ही नहीं है। आप वो भी नहीं है, गौठान नहीं है, ज़मीन नहीं है, गाय नहीं है, तो हम वो उस फील्ड में कुछ कर ही भी तो नहीं सकते ना। और तुम क्यों खुश हो गए इतना गोधन और गौठान का नाम सुन के? नहीं सर, खुश नहीं हुआ मैं। सॉरी, मुस्कुरा रहे थे तुम? नहीं सर, सब देख के मुस्कुरा रहा हूँ। देख के मुस्कुरा रहे यार, इतना तनाव है तुम मुस्कुरा रहे हो। हम तो प्रभावित व्यक्ति हैं, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है ना घर नहीं है, सभी तो सरकार ही ले लिए हैं। और ये बोल कर लिए कि हम प्रभावित व्यक्ति को रोज़गार देंगे, उसके हित पे काम करेंगे, बट किसी भी प्रकार का आज तक हमें रोज़गार नहीं मिला है। हमारे जो वादा किए थे। आप कुछ कहने आ रहे थे क्या दौड़ के? सर मैं कहने नहीं आ रहा था, मैं जल्दी से भाग रहा हूँ सर, क्यों भाग रहे हो भाई? ऐसा माहौल की वजह से कोरोना विस्फोट होगा सर यहाँ पे। अरे तो तुम तो नौकरी के लिए आए थे क्या? नौकरी के लिए आए थे सर, मगर कंडीशन देख के समझ गया सर, ये नौकरी देख के समझ गए नौकरी। और अंकल जी आप किस लिए आए हैं? मैं आया था, गेट बंद है, क्या करूं अब। किस लिए आए थे आप? वो पोस्टर निकला है घाट वाट का, इसलिए। आपका भी है मन अभी भी? क्या करोगे सर, खाली पीली रहेंगे घर में। युवाओं को करने दो थोड़ा नौकरी उनको। अरे ये स्थायी है ना 6 महीने का, तो 6 महीने कर लेते हैं। आप भी बेरोजगार हैं? हाँ बेरोजगार हैं अभी। तो सरकार सबको इतना रोजगार दे रही है, आपको नहीं मिला? मिला, कर चुके, अब क्या लास्ट समय में थोड़ा बहुत और कर लिया जाए। और कर लेना चाहते हैं? अरे हाँ। कोविड आ गया, अब तो थोड़ा रहम करिए। सही बात है। अरे क्या लग रहा है माहौल देख के सब इतने सारे? हाँ अच्छा तुम ही बोलो पहले, चलो बताओ। गवर्नमेंट सेक्टर है ना, अपनी जो वादे करते हैं उसको पूरा करती नहीं है, और वैकेंसी में 224 पोस्ट निकालती है पोस्ट बस, मगर वो नहीं देखती कि कितने बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देती है सर, उसके बाद भी खाली फॉर्म निकाल देती है, कितने लोग आगे भरो, और इसका जिम्मेदारी भी नहीं लेती। आज इतने लोग हैं, कल कुछ ना कुछ हो गया, कोरोना विस्फोट हो गया यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ना सही से मेजरमेंट है ना कुछ। क्या होना था यहाँ पे? ऑनलाइन करना था? ऑनलाइन कर लेना था सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना। ये फालतू कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्म भरो आगे तुम जमा करो, इससे वो भी कोविड में जब सब कोविड में है सर, सब ऑनलाइन हो रहा है। सबसे अच्छा ऑनलाइन कॉन्सेप्ट होना चाहिए था कि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भर दो अपना, उसके बाद जिसको सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। आपका आने जाने का थोड़ा खर्च भी, आने जाने का खर्चा भी बचता है। और सर देखिए ना सर, ये कोई माहौल है सर? ऐसे कौन मेजरमेंट करता है सर, आप बताइए ना, इतना घटिया मेजरमेंट कौन करता है? ये फालतू आज जान रहे हैं कि इतने दो साल से कोविड पीरियड चल रहा है, तो पब्लिक जितना कम हो उतना पब्लिक करना चाहिए, सब कुछ तो ऑनलाइन करना चाहिए ना। कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके फॉर्म जमा करो, कॉलेज में जाकर फॉर्म जमा, उसमें वहाँ भीड़ जमा होती है। सबको वैक्सीन लग गया, उसके बाद भी हर जगह चेकिंग हो रहा है हम लोग का सर, क्या फ़ायदा क्या है सर? ये सवाल आपने सही उठाया कि भाई सब जगह ऑनलाइन है, तो फिर अभी चलो तो ऑनलाइन करो ना, ऑफलाइन क्यों कर रहे हैं सर? कर रहे हैं। आइए जरा कुछ और इनसे पूछते हैं, कहाँ से आए हो तुम? मैं तिलदा नेवरा। तिलदा नेवरा, वो तो बड़ा औद्योगिक इलाका है, उधर तो रोजगार खूब होगा। यहाँ सर रोजगार दिया था, दूसरा 2 लहर से किया था काम कोविड में, उसके बाद निकाल दिया, फिर आए हूँ डालने। कोविड में 2 बार काम किया? हाँ, दोनों, पहला दूसरा लहर दोनों किया हूँ मैं। काहे क्या काम करते थे उधर? वहाँ वार्ड वाई का करता था। और अभी क्या करने आए इधर? अभी फिर से डालने आए हूँ, नौकरी निकाल दे है, रोजगार में 2 बार में कोई लाभ नहीं मिला? हाँ नहीं मिला, जान बच गई वही बहुत है। बहुत है। हाँ, और उसके बाद फिर डाल रहा हूँ सर। फिर निकाल देंगे? निकाल देगा, क्या करेगा? अभी बेरोजगार है, रोजगार कम से कम मिल जाएगा, ऐसे सरकार करिए। इतनी सारी योजना चला रही है, किसी में लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला सर। नरवा गरवा गुरवा बारी में कुछ में नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं, जो मिला था उसको भी निकाल दिया। 6 महीना रखा, उसके बाद फिर निकाल दिया। तो इधर अनुभव लोगों को जो है, जिन्होंने काम किया, उनको कोई प्राथमिकता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। आए हैं, गेट को बंद कर दिया, अभी खोल नहीं रहा है।
अब क्या पता खुलेगा, इतना दूर से आए खर्चा करके, वो ऑनलाइन कर देता तो ऑनलाइन कर। किस्मत नहीं खुल रही, वहाँ गेट कहाँ खुलेगा? हाँ, आइए भाई साहब से पूछते हैं, आप भी आए इधर क्या? नहीं, मेरी वाइफ हैं, हाँ, वो फार्म जमा कर रहे हैं, मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि क्या है ये, तो कैसी भर्ती है? ये स्टाफ नर्स और उसकी है, क्या नाम है उसका ऑक्सीजन प्लांट का। लेकिन ये तो अस्थायी है बता रहे हैं। हाँ, 6 महीने के लिए होता है। तो फिर भी बेरोजगारी इतना ज़्यादा है तो क्या करेंगे लोग? बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, पढ़ाई करके घर पे बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? उम्मीद होगी कि आने वाले समय में हो जाए कुछ अच्छा, ऐसा है? उसका कुछ अनुभव देंगे, ऐसा कुछ वगैरह है, इसलिए सोच के लाइन पे लगे हुए हैं। हाँ, लाइन पे लगे हुए हैं भाई साहब लोग जो है। और ये देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। नज़ारा जो है छत्तीसगढ़ का है। अब ये एक विभाग का है हाल, स्वास्थ्य विभाग का, और आप सोचिए कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पे इसी तरह की जो है स्थितियाँ बन रही होगी। लोग इसी तरह से जो है अपना फॉर्म भर रहे होंगे। एक फॉर्म किसी तरह से सबमिट हो जाए, कुछ तो निकल जाए नतीजा, ऐसा सोच रहे होंगे नहीं? हाँ सर, यस सर। कितना पढ़े हैं आप? 12 DCA कर चुका हूँ। DCA कर लिया? सेकंड ईयर चल रहा है। करना क्या चाहते थे DCA करने के बाद? DCA के बाद प्राइवेट जॉब चाहिए था। प्राइवेट जॉब चाहिए था, तो कहीं नहीं मिली प्राइवेट जॉब? नहीं। हाँ? नहीं, ये पहला है अभी। अच्छा, ये जो है चश्मा रंगीन है, इनसे जरा देखते, इससे कुछ अच्छा दिख रहा है? नहीं सर, पूरा तो बेरोजगार हैं सर। हम लोग ना इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे थे सर। हाँ। तो 2-3 साल से वैकेंसी भी नहीं निकला आर्मी के लिए, एज भी चला गया है, तो इसलिए हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी पूरा बेरोजगारों का मेला लगा हुआ है। तो कहीं कोई जॉब नहीं है? नहीं सर, हम लोग फोर्स विभाग में अप्लाई करते थे मतलब। हाँ। तो फोर्स विभाग में भी, इंडियन आर्मी में भी, CAPF कुछ में भी अभी वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं। और ये रंगीन चश्मा लगाते हैं तो कुछ है, कुछ नज़ारा अच्छा दिखता है? वैसी है सब सर, ऐसी। ब्लैक एंड व्हाइट है? ब्लैक एंड व्हाइट है सर, ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, इनसे पूछते हैं, तो मास्क ऊपर कर लीजिए जो है, भले इधर ना हो कोरोना, लेकिन इधर तो है। अब बताइए, आप फॉर्म हम रखे नहीं है, भर नहीं रहे हैं आप? भर दिया फॉर्म, 2 फॉर्म भरा हूँ। 2 फॉर्म भर दिए आप? एक ही व्यक्ति 2 फॉर्म? जी। किसी में तो मिल जाए? किसी में मिल जाए, क्योंकि बेरोजगारी हम 4-5 साल से झेल रहे हैं, कहीं भी जॉब नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन पूरा स्टूडेंटों को ध्यान ही नहीं देता है। और हम लोग जूनियर इंजीनियर्स में किया था डिप्लोमा, तो आज तक जॉब ही नहीं मिल पाया। ये जो जूनियर इंजीनियर हैं और बाकी इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं, उनके लिए तो वो ठेकेदार जो है आप बन सकते हैं, वैसा कुछ निकाले, कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं। जो टेंडर निकलता है तो ग्रुप डी का नहीं निकलता, वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का निकलता है। और हम पढ़ाई करते हैं, ग्रुप डी का लाइसेंस सरकार देता है हमें। सामान्य से कोई छूट भी नहीं है। हम लोग सरकार के दुश्मन ही हैं। सरकार के दुश्मन है जी। ये सरकार कह रही देखिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, तो कुछ भी नहीं मिला है, वो सब कागजों में वो बंद हो गया है, बाकी मिला किसी को नहीं है। 4 लाख लगाने के 4 लाख रुपए लगाने के बाद 10,000 की नौकरी मिलती है स्टाफ नर्स को। ये हकीकत है। ये हकीकत है जी। बिल्कुल। अरे तो यार नरवा गरवा गुरवा बारी में कुछ देख लेते, गोधन से देख लेते। अरे इसमें भी हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं है। वो सिर्फ अनपढ़ों के लिए है, जो गांव में किसान है उनके लिए है। खेती किसानी नहीं है आपकी? खेती किसानी हमारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और आप जो है ये क्या लिखा हुआ है, बताइए कहाँ से आए आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं? तो यहाँ आए हैं? हाँ सर, यहाँ पे वही जॉब के लिए आए थे अपन। काहे का जॉब चाहिए इधर? ऑक्सीजन स्टाफ का। तो ये है, पता होगा कि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वाला है? जी सर। तो फिर और सर बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? कुछ हो रहा है? यहाँ तो रोजगार है मजबूरी। रोजगार है मजबूरी है। रोजगार है मजबूरी है, तो पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए ना कि यहाँ पे सोशल दुरुस्त नहीं है। हाँ, व्यवस्था करवाना चाहिए उसके लिए। जब उन लोगों को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगार लोगों के लिए कम से कम शिविर लगा रहे हैं, तो उसके आधार पे सुविधा भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आ गए सीधा और सभी को चलो भैया लेके जा रहे हैं एक जगह और बोल रहे हैं कोरोना दूसरे दिन। ये सवाल इन्होंने बहुत सही उठाया और यही सवाल मैं भी उठाता हूँ। यहाँ से तस्वीर दिखाइए, आप सोचिए कि कोविड का काल है, कोरोना संक्रमण है, जहाँ से सारी चीज़ें जो है
ऑनलाइन कर दी गई है। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पे अगर भर्ती हो रही है तो ये ऑफलाइन क्यों हो रही है? प्रक्रिया जो है कम से कम वो प्रक्रिया तो ऑनलाइन की जा सकती थी। दूसरा सवाल ये है कि आपने जो है इतनी छोटी जगह पे हज़ारों लोगों को इकट्ठा क्यों होने दे दिया? एक सवाल ये है, आपको अगर भर्ती कहीं पे प्रक्रिया पूरी करवानी थी तो आपको किसी मैदान में आपको इकट्ठा करवा लेना था जहाँ पे शिविर लगाया जा सकता था। अब सवाल ये भी है कि जब सब कुछ पता है, यानी कि जिस विभाग की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है स्वास्थ्य विभाग की, जिसको कि जो कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा सजग रहना है, अगर वहाँ पे इस तरह का नज़ारा होगा और यहाँ से अगर कोरोना का संक्रमण फैला तो कितना फिर खतरनाक होगा। वैसे कोरोना के संक्रमण से ज़्यादा इस वक्त जो है बेरोजगारी का संक्रमण सबसे ज़्यादा है, नहीं? यस सर। हाँ सर, आप देखिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं और यहाँ की स्थिति क्या है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उसके सामने ये जिम्मेदारी है और आप यहाँ पे कहीं देख रहे हो किसी जिम्मेदार ऑफिसर को जो टैकल कर सके इस भीड़ को? यहाँ रोजगार के लिए लोग इतने भीड़ में आए हैं, इनको पता होना चाहिए कि 11 से 1 का टाइम रखे 2 घंटे का, और यहाँ होने वाली है भीड़, फिर भी क्या जिम्मेदारी है? और हम ये फॉर्म लेके घूम रहे हैं। 11 से 1 बजे टाइमिंग बोले थे, लेकिन टाइमिंग क्या हुआ इसका भी ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। ये भी नहीं रखा जा रहा। टाइमिंग नहीं, ये बहुत ही गलत है हमारे लिए। एक तो हम युवा अपने काम को छोड़ के जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण। तस्वीर भी देखिए, ये बेरोजगारी के कारण लोगों को ऐसे जाना पड़ रहा है नहीं? सरकार को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी कितनी है। लेकिन आप लोग तो सब जो है पढ़े लिखे होंगे, अच्छा सजग होंगे, आपको पता होगा ये अस्थायी नौकरी, इससे तो बात बनेगी नहीं। ऐसा नहीं है सर, यहाँ बेरोजगारी दर इतनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 6 महीने के लिए तो लोगों को रोजगार मिले। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ही रहम कर दो, इतना ही रहम कर दो। और बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग 6 महीने, पता है टेम्पररी है, फिर भी जान दे रहे हैं। अभी देखो गेट से कूद के लड़कियाँ जा रही है उधर। अब आप समझिए, ट्रैफिक पूरा अस्त व्यस्त है, सारी चीज़ें जैसी की तैसी हो पड़ी है, फिर भी कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने जो ये दावा किया है कि हम तो 5 लाख लोगों के लिए रोजगार लेके आए, तो उनमें ये 5 लाख कौन है? ये 5 लाख एक मुद्दा है जो चुनाव के टाइम में ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जो कागजों पे होते हैं, जो बयानों में होते हैं, वही तक सीमित रहती है। इसमें पिस के हम ही लोग मरते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हाल है मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का हाल क्या है, देखिए कूद फांद करके जो है रोजगार के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये तस्वीर देखिए, इस तरह की स्थितियाँ क्यों बनी हुई है। आप थोड़ा किनारे होते जाइए तो मैं ज़रा दिखाऊँ जो है तस्वीर क्या है। चूँकि गेट पे लगा हुआ है ताला और लोग जो है ना तो आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। ये अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देखिए अंदर कितनी भीड़ है और चाहते हैं कि किसी तरह से फॉर्म सबमिट हो जाए। नौकरी बात की बात है और सबको ये भी पता है कि ये महीने भर के लिए है कि 6 महीने के लिए है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कूद फान करके नौकरी के लिए जो आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो आप लोग सब जो है इसी के लिए आए फॉर्म भरने? हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि सरकार ने नौकरी दी। आप किस लिए आए हैं भाई, आपका भी है क्या? मेरी लड़की तो अंदर गए हैं। अच्छा, लड़की को लेके आए हैं? लड़की को लेकर। तो कहाँ तक पढ़ी है आपकी बिटिया? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग। ये पता है नौकरी किस लिए है? वो तो कोविड के लिए है, 6 माह का जिसमें लिखा है। कोरोना के बाद निकाल देंगे और फिर बेरोजगार, फिर बेरोजगार। मशक्कत खूब करनी पड़ रही है। और हाँ। अच्छा आइए जरा दीदी से पूछते हैं। आइए थोड़ा, दीदी आप भी आई हैं नौकरी के लिए? आए तो है, आए तो है बोली। अच्छा, पहले किए हैं? पहले तो नहीं किए हैं, मिला ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? मैं BA करी हूँ। BA की हैं? तो BA करने के बाद उधर नहीं है आपके? कहाँ से? नहीं मिला है, भिलाई 3 से आई हूँ। भिलाई तो काफ़ी बड़ा शहर है, महानगर टाइप का है। हाँ, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अब क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो। और किस पद के लिए आई हैं यहाँ पे? ये हाउस कीपिंग के लिए आई हूँ। हाउस कीपिंग के लिए आई हैं। और ये पता होगा कि ये तो अस्थायी वाली नौकरी? हाँ पता तो है, तो भी तो इतना लोग तो आए हैं। हाँ। अब हम लोग भी आ गए हैं। आप लोग भी आ गए हैं। तो ये स्थितियाँ जो है फ़िलहाल तो बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तस्वीर मैं ज़रूर दिखा रहा हूँ। और ये हाँ जी, ऐसी ही रहेगी अभी स्थिति तो पूरा। अच्छा, हाँ। आपने फॉर्म भर दिया कि नहीं? हाँ हो गया, लेकिन बाहर निकलने के लिए ताला लगा हुआ है। बहुत थोड़ी खुशी हो रही होगी? हाँ हो गई, क्योंकि बहुत भीड़ है। मेरा फॉर्म जमा हो गया तो बहुत मुश्किल से सुबह से निकले हैं, अभी हो जाके जमा हो रहा है तो। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आप? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई? ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
क्या किए हैं आप? ग्रेजुएशन किस में है? बीएससी। बीएससी करने के बाद भी इस तरह की नौकरी के लिए इतनी जद्दोजहद जरूरी है सर, कैसे करेंगे? जरूरी है। और कुछ दिखा नहीं कहीं पे नौकरी? नहीं, बाकी जगह भी अप्लाई किए हैं जी, जहाँ किस्मत हो लग जाए। और ये तो पता होगा कोविड वाली नौकरी है। हाँ है, लेकिन कोरोना तो खत्म होने वाला है नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कैसे करोगे? जब तक कोरोना है तब तक नौकरी है तो सर अरे आप लोग को लगा नहीं कि अभी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ये प्रक्रिया की जा सकती था? ऑनलाइन ही होना चाहिए था, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके कारण से पूरा भीड़ हो गया है और अभी के समय में इतना भीड़ नहीं होना चाहिए था जी। और अगर ऐसा था तो एक एक करके पोस्ट अलग अलग निकालना चाहिए था। अच्छा जी। और सरकार कह रही है हम जो है सबका ख्याल रख रहे हैं, सबके विकास पे ध्यान दे रहे हैं, नौकरियां सबके लिए लेके आ रहे हैं, तो आ नहीं रही नौकरी आप लोगों के लिए? कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है किसी का। एक्चुअल में बात ये है ना कि यहाँ पे लोग पोस्टर लगा के बड़े बड़े अक्षरों में ये बोलते हैं मास्क लगाइए, आप मास्क लगाइए, डिस्टेंस बनाइए, बट बात ये है कि इतना ही सोचना था तो इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ एक दिन में नहीं बुलाना चाहिए था। अगर इतनी ही परवाह होती कोविड की। तो ये अब जाके जो है गेट खुल गया है, तो भाई साहब लेके आए हैं चाबी, तो ये नौकरी की चाबी है कि गेट की चाबी है? अभी फिलहाल गेट की चाबी है। तो ये अब देखिए रेलम पेला, ये झमेला है छत्तीसगढ़ में इन दिनों फिलहाल, जिसको कि रोजगार का मेला कहा जा रहा है। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कि हाल का है। अब ये सोचिए कि जो है हाल का है, ये छत्तीसगढ़ में एक विभाग का हाल है, कीचड़ है। और ऐसे बहुत सारे जो है सरकारी विभाग है जहाँ पे अभी वैकेंसियाँ आनी है, लेकिन सवाल ये है कि स्थायी की जगह अस्थायी क्यों? और सवाल इस बात को लेकर के है कि कोरोना संक्रमण के बीच ये ऑफलाइन जो है प्रक्रिया क्यों, इसे ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा सकता? तो का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।